नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के अगले श्लोक करते हैं। सत्य अनृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि च अर्थपरा वदान्या नित्यवया प्रचुर नित्य धनागमा च वरांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। कभी सत्य अनिता, तो भर्तृहरि क्या कहते हैं कि राजा की जो नीति है नृप नीति, ये अंतिम पंक्ति में नृप नीति की राजा की जो नीति है वो कैसी होती है। कभी तो सत्य का आचरण करती है, अनृता कभी झूठ का आचरण करती है, परुषा और कभी कठोर व्यवहार करती है, प्रियवादिनी च और कभी सत्य का आचरण करती है, मीठी बोली बोलती है, कभी हिंसा से युक्त वाणी बोलती है, दयालुरपि और कभी अत्यधिक दयालुता का भाव बोलती है, च अर्थपरा वदान्या और कभी कभी क्या है कि धन की लोभी, च अर्थपरा मैंने कि कभी धन की लोभी हो जाती है तथा कभी उदार हो जाती है। इस प्रकार अर्थपरा वदान्या च नित्य व्यया और कभी क्या है लगातार खर्च करने वाली, नित्य व्यय मैंने कि कभी कभी नित्य खर्च करने वाली, प्रचुर नित्य धन आगमा च और कभी क्या है कि अत्यधिक धन को प्रदान करने वाली। यानी राजाओं की जो नीति है अनेक रूपों वाली होती है। किस प्रकार होती है, जैसे वैश्या जो स्त्री है उसका आचरण होता है, वरांगना एव या वरांगना मतलब कि वैश्या स्त्री के समान। यानी जिस प्रकार कोई वैश्या स्त्री कभी कभी पुरुषों के साथ कठोर व्यवहार करती है, कभी स्नेह भरी बातें करती है, प्रियवादिनी च और कभी झूठ बोलती है, अन्यथा मैंने झूठ बोलती है और कभी मधुर वार्तालाप करती है, कभी हिंसा से पेश आती है, कभी दयालुता से, च अर्थपरा वदान्या और कभी वो धन की इच्छा रखती है, कभी उदारता पूर्वक। इसी प्रकार वरांगना के समान राजा की जो नीति है वो भी अनेक रूपों वाली होती है। यानी राजा की नीति का व्यवहार कैसा होता है, अनेक रूपों से भरा हुआ होता है। तो यहाँ इस जो श्लोक है राजनीति की वैश्या से तुलना की गई है। यानी यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से राजनीति की वैश्या से तुलना की गई है। राजनीति कैसी, राजा की राजनीति की वैश्या से तुलना की गई है, क्योंकि इनका मार्ग कभी स्थायी नहीं होता। अवसर के अनुसार ये दोनों अपने अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, अतः इन दोनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में वसंतिल का छंद है। इससे पहले वीडियो में भी हम वसंतिलका का लक्षण जान चुके हैं कि उक्ता वसंतिलका तभजा जगोगा, कि इसमें 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 के बाद यति होती है। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषाम एते षड्गुणा न प्रवृत्ता को अर्थस्तेषाम पार्थिवो अपाश्रेण। यहाँ पर भर्तृहरि के द्वारा श्रेष्ठ राजा के 6 गुणों का वर्णन किया गया है। आज्ञा पालन करना पहला गुण क्या है कि राजा में ये गुण होना चाहिए, आज्ञा पालन करना। कीर्ति यानी प्रजा के अनुसार कार्य करने वाला होना, कीर्ति अपने यश को फैलाने वाला होना, पालनम ब्राह्मणा नाम तथा ब्राह्मण का पालन पोषण करने वाला होना, दानम और सत्पात्र को दान देने वाला होना, भोगो मित्र संरक्षणम च ऐश्वर्य का उपभोग करने वाला होना, मित्र संरक्षणम च और मित्र का संरक्षण करने वाला होना, उसकी रक्षा करने वाला होना। एते येषाम षड्गुणा न प्रवृत्ता, यदि ये 6 गुण जिस राजा में नहीं होते, एते येषाम षड्गुणा न प्रवृत्ता कि ये 6 गुण यदि राजा में नहीं हैं, में राजा इस प्रकार के राजा के राज्य में आश्रय प्राप्त करने का कोई भी लाभ नहीं रह जाता, कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यानी भर्तृहरि का कहने का भाव ये है कि यदि राजा आज्ञाकारी है, प्रजा की बात को मानता है, अपने यश को भी फैलाता है और ब्राह्मणों का उचित प्रकार से पालन पोषण भी करता है तथा दान भी देता है, ऐश्वर्य आदि का भोग भी करता है और अपने मित्र का उचित संरक्षण भी करता है, उसकी सहायता करता है, तो ये एते येषाम षड्गुणा न प्रवृत्ता,
कि जिस राजा में इस प्रकार के गुण नहीं होते, उस राजा के आश्रय में रहने का कोई भी प्रयोजन जो है हमारा सफल नहीं होता। तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, पेपर के लिए भी, सरलात के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। अर्थात भर्तृहरि क्या कहते हैं, कहने का भाव ये है कि जिस राजा के पास ये 6 गुण नहीं होते, उस राजा की सेवा जो है बेकार चली जाती है, निष्फल चली जाती है। और इसके विपरीत जिस राजा में भी ये समस्त गुण ना हो, उस राजा का आश्रय लेने से कोई भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। तो इस श्लोक में मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण है नन्मे ययु तेयम मालिनी भोगी लोके, यानी 15 वर्णों का ये समृत है। 8 और 7 वर्णों के बाद यति होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।